जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूं भैरव साधना। भैरव साधना कैसे करें और क्या विधि है, क्या नियम है, क्या परहेज है और साथ ही साथ कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से भैरव बाबा की सिद्धि, बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी की कृपा आपके ऊपर पड़ सकती है। और साथ ही साथ इसमें किस तरीके से ये बिना गुरु के या गुरु के साथ कैसे करी जाती है वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनना। कोई भी ऐसी साधना बिना किसी ज्ञान के मत करो जब तक आप पूरा समझ ना लो। कंफ्यूजन के साथ कोई चीज करोगे तो कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी और ना ही वो तरीके से हो पाएगी और ना ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिए, समझे और उसके आधार पर ये साधना को कर सकते हो। अब उससे पहले मैं आपको ये साधना के बारे में समझ जानकारी दूं। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में, किसी परेशानी में फंसे पड़े हो और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, तो या फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हो, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, कुंडली कंसल्टेशन चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे मैं आपसे बात करूंगा इंस्टा कॉल के माध्यम से। तो जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसका समाधान मैं आपको कॉल पे ही दूंगा। तो बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्ची भावना से आपने मेरे साथ जुड़ना है। मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। भैरव साधना करनी कैसे है, थोड़ी सी मैं आपको, पहले हम भैरव साधना के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। क्योंकि भैरव साधना है ना, एक शक्तिशाली तांत्रिक साधना कही जाती है। भैरव बाबा को समर्पित होती है ये साधना। और ये साधना मानसिक यानी कि मेंटली आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, मेंटली आपको ताकत देती है, मानसिक तरीके से ताकत देती है और संकल्प शक्ति आपकी बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस पावर बनाती है। जो आप चाहते हो वो आप कर पाते हो और शुद्ध नियत के साथ ये साधना की जाती है। मैं आपको यहां पर एक सरल सी सुरक्षित सी विधि बताने जा रहा हूं और कैसे करी जाती है थोड़ा सा आप जान लीजिए। पूरा सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर भैरव साधना की विधि की बात करी जाए, यानी कि सरल रूप में आराम से आसानी से भैरव साधना की विधि क्या है, तो उसमें सबसे पहले बात आ जाती है साधना का समय क्या होना चाहिए। जब बात करते हैं साधना के समय की, तो रात के समय यानी कि रात्रि साधना है ये श्रेष्ठ मानी गई। जो ये साधना है मतलब रात के समय की जाती है और विशेष रूप से काल भैरव अष्टमी या अमावस या पूर्णिमा के दिन पर, यानी कि रात पर आप कर सकते हो। सूरज ढल गया, आज अष्टमी है, सपोज ऐसे मान के चलिए, कैलेंडर में देखिए अष्टमी किस दिन पड़ रही है, पंचांग में देखिए, पंडित से पूछिए, तो अष्टमी के दिन रात्रि में कर लीजिए। अमावस किस दिन है, महीने में हर महीने एक अमावस आती है, उस अमावस पे कर लीजिए। पूर्णिमा आती है हर महीने, पूर्णिमा पे कर लीजिए। और इसमें या तो ब्रह्म मुहूर्त में भी ये जो साधना है भैरव बाबा की जा सकती है। तो ये दो तरीके हो गए, या तो रात्रि के समय जो मध्य रात्रि का समय होता है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय जो 3:45 के बाद से लेकर 5 बजे से पहले पहले आप समाप्त करें तो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें साधना का स्थल यानी कि स्थान यानी कि प्लेस कौन सी होनी चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूं। इसमें किसी भी साधना, मेरी पिछली जो साधना के वीडियोस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, उसमें मैंने हमेशा बोला है, एक तो शांत जगह होनी चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए, अकेली जगह होनी चाहिए, कोई रोक टोक ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर भैरव मंदिर के पास हो तो और भी मतलब बहुत बढ़िया, अगर कोई भैरव मंदिर में आप जाके करो तो। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आसन में बैठना है। काले रंग का आसन उत्तम माना गया है। तो ये आप मतलब खासकर मैं काल भैरव बाबा की साधना के लिए बोल रहा हूं, और किसी साधना के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पर काले रंग के आसन में आपने बैठना है और जिसमें हम सिर्फ भैरव बाबा की साधना करते हैं। अब इसमें आ जाता है कि भैया मूर्ति, यंत्र, चित्र किस चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो भैरव बाबा की अगर मूर्ति मंदिर में है और मंदिर में आप पूजन करें तो बहुत बेहतर है। घर पे आप मूर्ति लगाकर पूजन ना करें और उनके छवि को स्थापित करें, और चित्र के माध्यम से आप कर सकते हो, या भैरव यंत्र होता है उसकी स्थापना करके उस यंत्र सिद्धि के साथ बहुत अच्छा, मतलब आप मंत्र जाप करें तो वो यंत्र भी जागृत होगा। तो वो यंत्र भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सुरक्षा कवच बनाने में, आपके संकटों को काटने में। आप पे तंत्र कोई नहीं कर पाएगा, आपकी नेगेटिविटी से हमेशा बचे रहोगे, बुरी नजर से आप बचे रहोगे। तो यह जो भैरव तंत्र यंत्र है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जो सामग्री की बात करें तो जब भैरव साधना हम करते हैं तो काला कपड़ा एक चाहिए होता है, तेल का, सरसों के तेल का दीपक चाहिए होता है, कपूर चाहिए होता है, धूप चाहिए होती है, लौंग चाहिए होते हैं, पुष्प चाहिए होते हैं। पुष्प लाल या पीले रख लो,
अब पुष्प भी बता दिए, सब चीजें सामग्री भी बता दी, तो ये मतलब नॉर्मल तरीका है, ये कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल किसी गुरु को बिठा के आपको बहुत बड़ी आप साधना कर रहे हो, हवन ये वो सो, ऐसा नहीं करना। आपने नॉर्मल तरीके से उनसे संकल्प लेके ये प्रार्थना करनी। मैंने संकल्प विधि अपने पुराने कुछ वीडियोस में बताई। नॉर्मल संकल्प लेने का एक तरीका होता है कि हाथ में गंगा जल लो, सीधे हाथ में गंगा जल लो, उसमें थोड़े से गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा लाल पुष्प या पीले पुष्प डाल दिए, 1 रुपए रख दिया, थोड़े से चावल रख दिए, भैरव बाबा का ध्यान करा कि भाई उससे पहले अपने गुरु का, अगर गुरु हैं तो, वरना इष्ट देवी देवता, पितृ देवी देवता, कुल देवी कुल देवता से अपनी रक्षा मांगी, अपनी कृपा मांगी और बोलो कि मुझे आदेश दीजिए कि मैं भैरव बाबा की साधना करने जा रहा हूँ सिर्फ इस मूल कारण से। मतलब नॉर्मल कुछ भी कारण हो सकते हैं, अपनी सुरक्षा कवच के लिए, अपने प्रगति के लिए, लॉटरी सट्टा जुआ में, मतलब अगर मैं वैसे इसके सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट जो भी लोग ट्राई करते हैं थोड़ा भैरव बाबा इस चीज में हेल्प कर देते हैं बढ़िया तरीके से, स्वप्न में आके दर्शन देके नंबर बता देते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। तो इस तरीके से आप उनकी साधना जिस भी कारण से कर रहे हो, 11 दिन करो, 21 दिन करो, 41 दिन करो, वो आपके अनुसार आप कर सकते हो। जिन महिलाओं को डेट्स आ जाती है, पीरियड्स हो जाती है, माताओं बहनों को महीने में ये जो गड़बड़ हो जाती है, 5 दिन 7 दिन का परहेज आप कीजिए, ठीक है, तो उस हिसाब से साधना कीजिए कि या तो 11 या तो 21 दिन से ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, फिर बीच में दिक्कत पड़ेगी, है ना। तो वो खंडित ना करें, ब्रह्मचर्य का खास पालन करें इसमें। तो अब जब बात करें भैरव साधना की, तो भैरव साधना में जब के बाद आपने जैसे जाप वगैरह कर लिया, एक माला में 108 बन के आप कर सकते हो, तो 108 बार एक माला आपने जाप करी, तो ऐसे 3 5 7 9 ऐसे कोई कितनी माला आप जाप कर सकते हो एक दिन में। जबके बाद आपने जरूर करना है, एक तो भैरव चालीसा का पाठ करना है, या फिर काल भैरव अष्टकम होता है उसका पाठ करना। दो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से एक आप जरूर करो, ठीक है। अब नियम और सावधानी क्या बरतनी है वो भी थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूं। एक तो सबसे पहली चीज, कोई भी साधना कर रहे हो, आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, पवित्रता आपने जरूर बनाए रखनी है। स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां जो भी है, पति पत्नी है, इस समय पे आप एक दूसरे के साथ नहीं सोओगे, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करोगे। ब्रह्मचर्य अगर खंडित हुआ तो साधना खंडित। शरीर और विचार में शुद्धता बनाए रखनी, गंदी चीजें नहीं देखनी, गंदी पिक्चरें नहीं देखनी, गंदी फोटोज नहीं देखनी, उस समय तक फोन आप परहेज करो, ठीक, गंदी चीजें नहीं सुननी आपने, गाली नहीं देनी है, अंड संड नहीं बोलना है, गंदे भावनाएं नहीं रखनी, किसी को देख के सिर्फ माता बहन भाई बहन वाला प्रेम जो होता है, एक पवित्र प्रेम आना चाहिए, किसी को देख के एक गंदी भावना नहीं आनी चाहिए, या सेक्सुअल थॉट्स नहीं आने चाहिए, और जो दिमाग में अंट संड भावनाएं चलती वो नहीं होना चाहिए। इस साधना को मजाक नहीं समझना है, ये दिव्य और तांत्रिक ऊर्जा से भरपूर होती है। कभी किसी की हानि करने के लिए इसका उपयोग ना करें, उल्टा प्रभाव भी हो सकता है कि जो हमारे भैरवनाथ है वो एक रुद्र, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रुद्र शक्ति है वो, ठीक है, रुद्र साधना है ये एक, और कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव देवता कहते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा होने वाले, जल्दी प्रेम भी करते हैं, जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। इसे बटुक भैरव की आप चित्र लगा सकते हो घर में, अगर पूजन कर रहे हो आप उनका। बटुक भैरव एक बाल रूप में जब वो थे, तो बाल रूप का भैरव बाबा का चित्र लगाओ तो वो ज्यादा घर में शांति रहती है। अब उग्र शक्ति को आप घर में पूजन करोगे तो कहीं ना कहीं घर में भी वो एनर्जी का थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि घर में ऑलरेडी अगर नेगेटिविटी होगी तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो तो वो आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। दूसरी चीज, इसका जो फल है, जैसे एक तो आपको सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा इससे, मतलब आप चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच में रहोगे, जहां पर आपको कोई चीज, कोई नेगेटिव, कोई तंत्र, कोई चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। भय से, डर से, आत्मा दोष से, तांत्रिक बाधाओं से दूर रहोगे आप, ठीक है। आकर्षण शक्ति, संभव नियंत्रण, आर्थिक उन्नति, और भी सारी जो भी आप अनएक्सपेक्टेड पैसा, अनएक्सपेक्टेड चीजें आप सोचते हो वो सब आपको मिलने लग जाएगा, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। और दूसरी चीज, आपने जो मंत्र का जाप करना है, इससे मंत्र का अहम नियम है उच्चारण एकदम सही रखे, सटीक रखे, तब जाके आपको भैरव साधना प्राप्त होगी। तो सर्वाधिक उपयोगी जो मंत्र है, जो सफल और सरल है, वो है ओम ह्रीम बटुकाय आप दू धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम फट। एक बार फिर से बोल देता हूं आपके लिए मंत्र। मंत्र जो है, मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आप दू धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम फट। या फिर
जो तांत्रिक प्रभाव से बचाव के लिए चाहिए, या सरल और प्रभावशाली जो जल्दी आप उच्चारण कर सके, एक मंत्र हो गया ओम काल भैरवाय नमः, इसका भी आप माला जाप कर सकते हो, या फिर ओम भैरवाय नमः, इसका भी आप माला जाप कर सकते हो। तो जो आपको इजी पड़ रहा है उसका आप सिद्धि लीजिए, पर एक ही मंत्र कीजिए, ऐसे नहीं कि सारे करने लग जाओ, नहीं ऐसे नहीं। और आरती जब अंत में आरती वारती कर लो आप, आरती के अंत में लास्ट में आपने जयकारा भी लगाना है भैरव बाबा का, बोलना है जय भैरव देवा, जय भैरव देवा। ठीक है, यह जयकारा भैरव बाबा का, बोल सच्चे दरबार की जय। ये साधना आपको एक ही समय पे करनी है, अलग अलग समय नहीं बांटने, सात्विक रखनी है, और किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। और जो साधना आपको मदद करेगी वो दुश्मनों के नाश के लिए भी करेगी, व्यापार वृद्धि के लिए भी करेगी, कोर्ट कचहरी का कार्य के लिए भी करेगी, जैसे भी मतलब लीगल चीजें हैं, किसी भी ऐसी चीजों में फंस चुके हैं जहां का कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और आप चाहते हो ऐसी और साधनाएं मैं आपके लिए लाऊं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय भैरव बाबा या जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां लाडकाली।